तो फाइनली हैरियर पेट्रोल का नाइट ड्राइव एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि अगर आप लोग पेट्रोल में हैरियर को ऑप्ट करते हो तो रात में कैसी फील होने वाली है जब आप ड्राइव पे लेके जाओगे, लॉन्ग ड्राइव करोगे, नाइट ड्राइव एक्सपीरियंस करोगे। ओवरऑल हर एक चीज़ आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। मतलब गाड़ी कैसी चलती है ओवरऑल रिव्यू तो रहेगा, बट रात में रहने वाला है ताकि आप लोगों को रात में भी फील कैसी है, अंदर बाहर गाड़ी रोड प्रेजेंस कैसी है वो पता चले। और ये डार्क एडिशन है, ठीक है। 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है। 24,70,000 रुपीज़ एक शोरूम प्राइस है इस वेरिएंट की। फियरलेस टॉप मॉडल पे बेस्ड है डार्क एडिशन। आप एक और नया स्टिल्थ एडिशन है उसको भी आप ऑप्ट कर सकते हो। देखो DRL सेम है, मतलब ठीक है, लुक्स वाइज सभी चीज़ें सेम है। पेट्रोल में ऐसा कुछ अलग से नहीं हो रहा है यहाँ पर। सिर्फ एक फ्यूल कैप के अंदर जो है वो पेट्रोल लिखा हुआ है, दैट्स इट। और साइलेंट फील होती है थोड़ी। फिर प्रोजेक्टर LED सेटअप हाई बीम असिस्ट फंक्शन के साथ में। और यहाँ पर आपके पास में नीचे आपके ये प्रोजेक्टर बेस्ड जो है फॉग लैंप मिल जाते हैं। तो ये चीज़ है फ्रंट में। बाकी लाइट्स का सेटअप बहुत अच्छा है, खूबसूरत लगती है कार देखने में। एक चीज़ और, इंडिकेटर भी ऑन करके आपको बता देता हूँ मैं, अंदर से भी बहुत खूबसूरत है, अभी बताता हूँ। ये देखो स्वाइपिंग टर्न इंडिकेटर। चाबी मेरे पास में है, दैट्स वाई ये ऐसे 2 बार इसने आवाज़ दी मुझे, ठीक है। और फिर ये टर्न इंडिकेटर यहाँ पर, और पीछे भी आपको दिखाता हूँ। मेरे को हैरियर लाइक डार्क एडिशन लुक्स वाइज बहुत बढ़िया लगती है, बहुत अमेजिंग लगती है। देखो कितनी प्यारी इसकी टेल लैंप है, ये नाइकी के जैसी लाइट लगती है, ऐसा लगता है कि नाइकी का लोगो है। और यहाँ पर ये फॉग लैंप है पीछे, बढ़िया लगती है। मतलब लाइक ओवरऑल स्टैंड जो है वो बढ़िया है गाड़ी का। स्वाइपिंग टर्न इंडिकेटर। फिर उसके बाद में बूट अगर बताऊँ तो इलेक्ट्रिक बूट है। और नंबर प्लेट के लिए जो लाइट है वो भी वाइट कलर के अंदर दी हुई है। हेलो बूट लैंप ये रहा, ठीक है। दैट्स इट। 445 लीटर का बूट स्पेस है। 815 लीटर तक आप इसको जो है वो क्रिएट कर सकते हो। अब मैं चलता हूँ अंदर, बैठ के आपको बताता हूँ अंदर क्या सीन है। अंदर का सीन देखने के लिए लाइट्स ऑन करते हैं। ये देखो लाइट बढ़िया है यहाँ पे। आर्म रेस्ट में 2 कप होल्डर, जो स्विचेस हैं लाइक कि आपके पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स जो हैं उनमें भी लाइक इल्यूमिनेशन है प्रॉपर। नीचे 265 वॉट के टाइप सी पोर्ट मिलती है, इसमें भी इल्यूमिनेशन है। तो प्रॉपर पीछे लाइट्स वगैरह का सेटअप अच्छा है। ऊपर भी ऐसे मूड लैम्प जो है वो यहाँ पर आपको मिल रहा है, इसको चेंज करके बताऊंगा आपको। इनकी भी लाइट जो है वो काफ़ी बढ़िया है, मतलब थ्रो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अब चलते हैं बाहर और आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। ओके, यहाँ पर एक ये लाइट है जो पीछे से आती हुई गाड़ियों को बता देगी कि अगर रोड पे ये गाड़ी खड़ी है, तो दैट्स वाई ये सेफ्टी लाइट्स होती हैं। यहाँ पर मेमोरी सीट्स है, वेंटिलेशन फंक्शन है, इन सभी में इल्यूमिनेशन जो है वो प्रॉपर आपको मिल जाता है। यहाँ पर भी इल्यूमिनेशन है। मतलब ऑलमोस्ट काम की जितनी भी जगह है उन सभी जगह आपको इल्यूमिनेशन जो है वो प्रॉपर मिल जाता है गाड़ी के अंदर। मतलब बढ़िया लगता है। ओवरऑल एम्बियंस वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छा है कार का। ओवरऑल ये जो कलर है ये भी अच्छा लगता है। ये टिक टैक बंद कर देता हूँ मैं अभी के लिए फ़िलहाल। ये देखो अभी यहाँ पर एम्बियंट लाइट है, स्टार्ट स्टॉप बटन राइट साइड में है। और बाकी ये पूरा केबिन है जो कि लीट अप हुआ है, बिकॉज यहाँ पर आपके पास में 3 LED लाइट्स मिलती है। और यहाँ पर भी आपके पास में एक लाइट मिल जाती है। मैं इनको ऑफ़ करके बताता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये देखो बढ़िया है, मतलब डीम ऐसे मूड लाइट वाली फील है यहाँ पे। आराम से आप फेस अपना देख लोगे, आंखों में चुभेगी भी नहीं, अच्छी लगती है ये वाली लाइट, ठीक है। इस तरफ कोई लाइट जो है वो नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऊपर आपके पास में ये वाली लाइट है और इसको मैं आपको चेंज करके बता देता हूँ। ये देखो वाइट हो गई, ऊपर भी वाइट हो गई। मैं चेंज करता हूँ येलो पे, तो ये देखो येलो हो गई, इधर भी येलो हो गई है, ठीक है। और फिर ये बस कलर पैलेट में आपको यही मिलता है। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ बड़ी बुरी लगती है, क्योंकि देखो जब आप ऐसे इको मोड में डाल रहे हो तो ग्रीन हो रही है, ठीक है, ऊपर भी ग्रीन हो रही है। आप चेंज कर रहे हो सिटी मोड तो ये आपका ब्लू हो रही है, ठीक है। फिर स्पोर्ट्स डाल रहे हो तो रेड हो रही है। तो जब लाइटें हैं, जब वो चल सकती है, तो ये यहाँ पर एक पैलेट्स अलग से देने में क्या दिक्कत है। मतलब कि वहाँ पर आप दे दो ना ऐसे कि आपको जो लाइट करनी है वो आप अपने अकॉर्डिंगली कर लो। बट नहीं, कंपनी को पता नहीं क्या ये इतनी बार बोल दिया है, तब भी नहीं तो नहीं, हर चीज़ में नो। ये देखो ये ऐसे आप अलग अलग ये लगा सकते हो, दैट्स इट। अब आपको जो भी करना है, ये सेलिब्रेटिंग इसको चालू कर देते हैं। क्या सेलिब्रेट हो रहा है, ये शायद चेंज होती रहेगी मे बी। और बाकी इनको अगर आपको ऑन ऑफ करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कार प्ले ये 14.5 इंच का डिस्प्ले है, सैमसंग से लिया हुआ है। इसकी ब्राइटनेस नेट्स बहुत अच्छी है, टच रिस्पॉन्स बहुत कमाल का है, बढ़िया चलता है, मज़ा आता है। मतलब इसको चलाने में कभी हैंग नहीं होता है, दिन में गर्मियों में भी हैंग नहीं होगा, बहुत सॉर्टेड है, मतलब परफेक्ट है ये। और जो ड्राइवर डिस्प्ले ये भी काफ़ी अच्छा है, और इसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको रात में बहुत अच्छी तरीके से रीड आउट हो जाती है। मैंने पर्सनली जो है वो सफारी बहुत टाइम तक चलाई है, तो ये वाले डिस्प्ले से तो मैं बहुत फैमिलियर हूँ, और ये नया डिस्प्ले मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एक और चीज़ है यहाँ पर, ये देखो
ये एक पीछे कैमरा लगा हुआ है, चलो आपको एक बता देता हूँ कहाँ पर, जिन लोगों को नहीं पता है तो इसलिए बता देना ज़्यादा बेटर होता है। ये देखो एंटीना है ना, ये शार्क फिन एंटीना, यहाँ पर ये कैमरा लगा हुआ है इसके ऊपर। अब ये कैमरा क्या करता है, पीछे का आपको व्यू देता है। कई बार होता है कि लोग पीछे सामान रख देते हैं, व्यू कम आता है, बट यहाँ पर देखो क्लैरिटी कितनी सही है, अब बढ़िया क्लैरिटी है एकदम। और इसको भी आप कम ज़्यादा जो भी आपको करना है सेटिंग वगैरह जो है वो आप यहाँ से इसकी सेटिंग भी ये कर सकते हो। ब्राइटनेस देखो ये आपको कम ज़्यादा करनी है, जैसे ओके है रिपोर्ट, ये बढ़ानी है, ये कम करनी है, तो ये आप ऐसे इसको कम ज़्यादा कर सकते हो ब्राइटनेस को। ओके, और बाकी QR व्यू भी आपको चेंज करना है, आप कर सकते हो, मतलब ऐसे आगे का व्यू चाहिए, दोनों साइड का व्यू चाहिए, वो आप चीज़ें यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर सभी जगह इल्यूमिनेशन है, ये नॉब वगैरह में भी इल्यूमिनेशन आपको प्रॉपर बढ़िया मिल जाता है। ये देखो, तो जो भी आपको फीचर्स हैं वो सब कोई दिक्कत जो है वो ऐसा सच नहीं आती है। आम रेस्ट में नीचे तो लाइट नहीं है, बट यहाँ पर ग्लव बॉक्स में आपको बढ़िया लाइट वगैरह मिलती है, तो सामान वगैरह लेने में कोई परेशानी ऐसा सच नहीं आएगी। अब चलते हैं और चला के देखते हैं कि जो पेट्रोल वाली हैरियर है ये फील कैसी होती है, चलाने में मज़ा आता है नहीं आता है, कितना मज़ा आता है, डीजल लेनी चाहिए पेट्रोल लेनी चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। ऑन रोड लगभग 28 लाख रुपए का ये टॉप मॉडल पड़ता है, तो क्या 28 लाख रुपए आपको 1.5 लीटर पेट्रोल हैरियर के ऊपर खर्च करने चाहिए या नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलो चलाते हैं। ORVM पे आपके ब्लाइंड स्पॉट क्या बोलते हैं डिटेक्टर है, ये देखो ऑरेंज हो गया, राइट साइड में कोई व्हीकल आ रहा है, ट्रक आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि ब्लाइंड स्पॉट पे आपके कोई है। और साथ ही ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर फंक्शन भी है कि अगर आप इंडिकेटर देते हो तो यहाँ पर देखो आपको प्रॉपर दिख रहा है, ग्रीन ऑरेंज और रेड कलर की मार्किंग आ रही है प्रॉपर कि आपको टर्न लेना है नहीं लेना है, कोई है तो नहीं ब्लाइंड स्पॉट पे आपके। और साथ ही इसको आप कैमरे को यहाँ पर मेन स्क्रीन पे भी शिफ्ट कर सकते हो अगर आपको यहाँ बड़ा व्यू चाहिए तो, बट मुझे एज अ ड्राइवर डिस्प्ले मतलब यहाँ पर इससे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने वहाँ उसको प्लेस किया हुआ है। ओके, हाई बीम असिस्ट ऑटोमेटिकली किक इन किया और गाड़ी ने आगे देखा कुछ नहीं है तो हाई बीम जो है वो कर ली। काफ़ी स्लो स्पीड पे थे अपन तब भी हाई बीम हो गई। फॉग लैंप ऑन करूं, ये देखो फॉग लैंप भी मैंने ऑन कर दिए हैं। फॉग लैंप को ऑफ करता हूँ तो व्यू जो है वो ठीक है हाई बीम के हिसाब से अगर मैं देखा जाऊँ तो, बट अगर ये लो बीम में इसको करूँ तो लो बीम में मेरे को लगता है कि हैरियर की सफारी की इनकी लाइट्स में जो है वो थोड़ा और ज़्यादा बेटर होनी चाहिए, और ज़्यादा बढ़िया लाइट्स जो है वो दी जा सकती है रात के हिसाब से। स्पेशली जब आप 70-80 पे चल रहे हो तब तो ठीक है, बट अगर आप 100-120 के आसपास क्रूज कर रहे हो ना तब आपको लाइट थोड़ी सी कमी लगेगी। मतलब नो डाउट मेरे साथ में ऐसा हुआ था कि जब मैं हैरियर सफारी यूज़ कर रहा था 8-10 महीने से, तो मेरे को आदत पड़ गई थी कि हाँ इसी लाइट के साथ में मेरे को रहना है। बट होता क्या है कि प्रॉपर बाद में आपको पता चलता है कि लाइक क्या सीन है, मतलब लाइट सही है नहीं है, वो जब आप दूसरी गाड़ियाँ चलाते हो तब। बट यहाँ कोई ऐसे परेशानी असन सच जो है वो आई नहीं, यहाँ तो प्रॉपर सही तरीके से जो है वो आपका काम बन रहा है। मतलब लाइक ठीक है आप चला रहे हो, चल रही है गाड़ी, बट जब दूसरी गाड़ियाँ मैं चलाता हूँ ना सेम सेगमेंट की, तब मेरे को लगता है कि यार ये तो थोड़ा सा मतलब ऐसे बहुत कम है लाइट। तो वही चीज़ है कि ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका 70-80 की स्पीड तक तो सही रहता है, बट उसके बाद में जाके आपको ऐसा फील होता है कि यार गाड़ी का एक्सपीरियंस जो है वो और बेटर होना चाहिए था, मतलब लाइट का एक्सपीरियंस और बेटर होना चाहिए था। तो हेडलैम्प्स के थ्रोज 80-90 तक है, उसके बाद में फिर लगता है कि यार ज़्यादा होना चाहिए। ये मेरा कंक्लूजन है हेडलैम्प्स को लेके। मतलब ऐसे जब आप पूरे डार्क एरिया में चल रहे हो तो जब थोड़ी बहुत लाइट होती है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर आप ऐसे हाई बीम कर लोगे ऑन, मतलब हाई बीम नहीं करिए ऑटो पे करिए ना, हाई बीम ऑटोमेटिकली ऑन हो गई तो ठीक है। कॉर्नरिंग फंक्शन भी इसके अंदर आती है। फॉग लैम्प चालू कर दोगे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो आता है, तो रात में आप मतलब ज़रूरी नहीं है फॉग है, अगर नहीं भी है तब भी आप शायद फॉग लैम्प जो है वो ऑन करोगे इस गाड़ी के अंदर। ये देखो हाई बीम ऑटोमेटिक ऑन। अब सामने से बाइक आ रही है, ओके अब वो हाई बीम से लो बीम पे शिफ्ट हुई है, अभी ये लो बीम पे ही है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस वगैरह का क्या सीन है, ठीक है। देखो व्यूइंग एंगल वगैरह बढ़िया है, रात में भी कोई परेशानी ऐसा सच नहीं आती है आपको। ये पिलर थोड़ा सा थिक है और शुरू से ही है, और बाकी ऐसा सच आप बड़े मतलब ऐसे मतलब कॉन्फिडेंस में बैठते हो बिकॉज काफ़ी आप हाइटेड बैठते हो, एसयूवी स्टैंड है और ओवरऑल हाइट वगैरह जो है वो बढ़िया है। मतलब क्रेटा सेल्टोस इससे अपर सेगमेंट में ये प्लेस होती है, और वो मतलब गाड़ियाँ थोड़ी छोटी है इसके कंपेयर में, और ये ज़्यादा हेवी भी बल्कि और रोबस्ट फील होती है, ठीक है। ये देखो डीपर वीपर अगर आप दे रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सच बढ़िया जो है वो आपका काम बन जाता है।
और यहाँ पर भी अंदर जो इल्यूमिनेशन वगैरह है या जो ओवरऑल एम्बियंस है वो अच्छा फील होता है आपको, मतलब प्रीमियम फील जो है वो गाड़ी देती है। हल्का सा बॉडी रोल फील होता है बिकॉज थोड़ा सा सस्पेंशन सॉफ्टर साइड में इसलिए रखा है क्योंकि लिए आपको राइड क्वालिटी अच्छी मिले। नो डाउट राइड क्वालिटी जो है वो अगेन सेगमेंट में बेस्ट है इसकी, मज़ा आता है आपको मतलब ओवरऑल चलाने में, गाड़ी को यूज़ करने में। तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी अपन थोड़ा सा हाईवे पे चलते हैं, तो हाईवे का एक्सपीरियंस भी आपको मैं शेयर कर दूंगा। ब्रेकिंग बाइट्स वगैरह अच्छी है, बट पेट्रोल में सीन ही होता है ना कि पेट्रोल का थोड़ा सा मेरे को लगता है ऐसा कि और बेटर जो है वो पावर डिलीवरी होनी चाहिए थी। बिकॉज ये गाड़ी ऐसे ही कि लीनियर पावर डिलीवरी देती है, मतलब आप आराम से अगर चलाने वालों में से हो कि हाँ हमको रनिंग हमारी कम है, हम आराम से चलाते हैं, कोई ऐसे ज़्यादा भागना वागना नहीं है तो ठीक है। बट पावर की कमी मतलब ऐसे इंजन में नहीं है। अगर ऑन पेपर आप देखोगे तो 168 bhp की पावर 280 Nm का टॉर्क निकाल रहा है, कहीं से कहीं तक मतलब ऐसे कम फील नहीं होता है। बट गाड़ी हेवी है, मतलब बड़ी है, भारी है, मतलब बल्की है, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगता है कि लीनियरली जो है वो एक्सेलरेट कर रही है। वो स्पीड आपको पता नहीं चलती है। नो डाउट आप 100 पे ऐसे चल रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स से अपशिफ्ट डाउनशिफ्ट बढ़िया करता है। इवन दो अपशिफ्ट थोड़ी सी ज़्यादा ही करता है जल्दी, बिकॉज थोड़ा सा उसको रहता है कि लोअर आरपीएम पे चलवाऊँ गाड़ी को और माइलेज जो है वो बढ़िया निकाल ले हम लोग। तो वो कोशिश उसकी वही रहती है कि अभी जैसे 100 पे मैं चल रहा हूँ तो अराउंड 1700 आरपीएम के आसपास जो है वो 1750 आरपीएम के आसपास ही क्रूज़ कर रही है, तो ऐसे ज़्यादा स्पीड नहीं है। तो ये मतलब एक तरह से देखा जाए तो बढ़िया भी है। 120 पे जब आप क्रूज़ करते हो तब डेफिनेटली 2000 आरपीएम जो है वो क्रॉस हो जाते हैं इसके अंदर। और 1.5 लीटर इंजन अगर 2100-2200 आरपीएम पे भी अगर आपको चला रहा है, मतलब 120 की स्पीड पे, तो सही है, मतलब ऐसा कुछ गलत नहीं है। क्योंकि कुछ इंजन 2300-2400 आरपीएम पे भी पहुंच जाते हैं। थोड़ा सा फास्ट करके देख लेता हूँ मैं। ये देखो ऑलमोस्ट क्लोज टू 2200 आरपीएम, 2250 आरपीएम के आसपास में जो है वो रैव कर रही है। गाड़ी में कॉन्फिडेंस है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी अगर देखा जाए तो मतलब सही लगती है मेरे को। नो डाउट है एक दो गाड़ियाँ जो इससे भी इस प्राइस में, मतलब अगर 30 लाख रुपए आप खर्च करते हो तो 5 सीटर कार की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा बेटर स्टेबिलिटी वगैरह आपको दे देती है। बट वो ब्रांड ऐसी है ना कि वो कब चले जाएगी इंडिया से, फिर सर्विस वगैरह मिलती नहीं। अमेरिकन ब्रांड है, समझ जाओ, गैस करो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उसको चलाने तो मज़ा आता है, और उसके भरोसा नहीं है कि कब वो है, कब साथ छोड़ के चले जाए। ये देखो थोड़ा सा एक्सेलरेट आपको करना पड़ता है। अभी लास्ट मेरी फ्यूल एफिशिएंसी 101 किलोमीटर की इस वाले टैंक पे 8 kmpl है। 516 किलोमीटर जो उसके पहले वाला टैंक है वो 8.9 kmpl है। तो फ्यूल एफिशिएंसी तो सिंगल डिजिट के आसपास ही आपको मिलनी है। सिटी में आप चलाओगे तो 8-9 kmpl के आसपास में। हाईवे पे आप जाओगे और अगर आप ढंग से इज्जत से चला रहे हो तब आप फॉर श्योर जो है वो निकाल सकते हो, मतलब अराउंड अप्रॉक्स 10-11 kmpl के आसपास। थोड़ा सा साउंड जो है वो इंजन का अगर आप हार्ड एक्सेलरेट करते हो तब अंदर आता है, अदरवाइज बहुत साइलेंट है, स्मूथ है, रिफाइन है। मतलब अगर टाटा के ओवरऑल पेट्रोल इंजन से मैं देखूँ ना तो मेरे को ये वाला हाइपेरियन इंजन जो है वो बहुत सही लगा है। मतलब पिछले जितने भी इंजन देखे हैं, उनकी जनरेशन देखी है, उनसे मेरे को ये वाला फार बेटर लगा है। ये इसकी क्या बोलते हैं, वार्निंग लाइट्स और ये इंडिकेटर ये आपस में ही लड़ रहे होते हैं, पता नहीं क्या। कुछ तो हुआ है गंदा यार। ओहो, एक वैगनआर है और ये कौन सी है, सिटी शिट। सो ड्राइव सेफ, ड्राइव केयरफुली गाइस। हाँ, और बाकी डिस्प्ले वगैरह का मतलब मज़ा आता है आपको। रात में से आप जाओगे अपनी फैमिली वगैरह के साथ में तो ओवरऑल एंजॉय करोगे, बढ़िया फील है, मतलब बढ़िया आपको, मतलब ऐसे चलाने करने में जो भी आपको चलाना है। आप अगर कहीं रुके हो, अमेज़ॉन प्राइम वगैरह जो है वो भी आप इसके ऊपर एंजॉय कर सकते हो। तो ऐसे ओवरऑल फील जो है वो काफ़ी बढ़िया है, मतलब देखने में आपको मज़ा आता है इस डिस्प्ले को। फिर यहाँ से आपको क्लियर व्यू जो है वो पीछे मिलता है। इसको आप चाहो तो ऐसे बंद भी कर सकते हो, मतलब अगर आपको नॉर्मल मिरर की तरह यूज़ करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। मेरे को पर्टिकुलर ये डिस्प्ले में जो व्यू मिलता है वो ज़्यादा बेटर लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा बेटर कॉन्फिडेंस जो ऑफर करता है।
अब यहाँ पर पर्टिकुलर सीन ये है कि जो अंडुलेशंस वगैरह आते हैं ना 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स हैं, तो थोड़ा से फील होते हैं आपको। मतलब यही चीज़ ऐसा है कि अगर मान लो अंडुलेशंस वगैरह जो है वो फील ना होंगे, 18 इंच के अगर टायर होंगे, मतलब आप 18 इंचेस वाला ऑप्शन लोगे ना, तो उसमें आपको थोड़ा सा राइड क्वालिटी और बेटर कंफर्ट और अच्छी राइड क्वालिटी मिलेगी। इसमें हल्के फुल्के अंडुलेशंस वगैरह जो है वो फील हो जाते हैं आपको। मतलब ये तो इससे ज़्यादा अच्छी रोड और क्या ही होगी इंडिया में, ठीक है। मतलब द्वारका एक्सप्रेस वे नया बना हुआ रोड है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी सेम यही सब चीज़ें जो है इसके ऊपर फील होती है। मैं गया था वहाँ पे भी इसको लेके, और खैर वो सब डीजल वाली में भी और इसमें भी। और अब डीजल वाली भी नहीं आ गई है, ठीक है। मतलब डीजल वाली भी अगर आप लेना चाहोगे तो ये अपडेटेड इन सब चीज़ों की गाड़ियाँ आ गई है, आने वाले मतलब शोरूम पे स्टॉक आना स्टार्ट हुआ है। तो कुछ जगह आ गया, कुछ जगह आना बाकी है। तो ऐसा नहीं कि डीजल वाली में आप पुराना वाला जो है ऐसे ले लो, नया वाला जो है वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो यही सभी सीन है। बाकी ओवरऑल गाड़ी में तो मेरे को तो मतलब लाइक अच्छी लगी, बट मैं अगर हैरियर लूँगा तो मेरे को ऐसा लगेगा कि मैं डीजल में ही लूँगा, तभी मेरे को मज़ा आएगा। पेट्रोल वही लोग लें जिनकी 500,000 किलोमीटर महीने में रनिंग है और जिनको पसंद आई तो। अदरवाइज ये जैसे 7X जो है 28 लाख रुपए में यार, वो मतलब सेंसेबल लगती है मेरे को। अगर पेट्रोल ही लेनी है तो 200 bhp की पावर है, माइलेज वो भी 7-8 के आसपास देती है, ये भी 8-9 के आसपास देती है। बट वो चलाने में जितना मज़ा आता है ना, मतलब वो भागती है, भयंकर भागती है। तो पेट्रोल XUV 7X नेक्स्ट लेवल है। और अगर कोई लोअर वेरिएंट अगर ले रहा है जो अंडर 20 लाख रुपीज़ के आसपास, तब ठीक है, आपको गाड़ी बड़ी मिल जाएगी और पेट्रोल 1.5 लीटर इंजन मिल जाएगा, तो वो आप जो है वो ऑप्ट कर सकते हो। और एक और ऑप्शन अभी फेस्टिव सीजन पे आ रहा है, डस्टर 1.8 स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। तो वो फ्यूल एफिशिएंसी भी ज़्यादा दे देगी और पावरफुल भी होने वाली है, चलाने में भी मज़ा आने वाला है। तो लेट्स सी आपका क्या ओपिनियन है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी मैंने अपना ओपिनियन आपको शेयर कर दिया है। जिनको बहुत आराम से चलानी है, गाड़ी पसंद आ गई है, वो लोग ले लें। बाकी दूसरे ऑप्शंस भी मैंने आपको बता दिए हैं। स्टिल अगर आपके कुछ डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। Until then guys, please drive safe, ride safe.